तुमने उससे मांगनी क्यों की थी? तुमने तो कहा था बेवकूफ बना रहे हो। हाँ बेवकूफ मैं नहीं, तुमने हम सबको बनाया हुआ है। असफल मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं बता रही हूँ। बाबा मैं आपसे बात करना चाह रही थी। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आप ना मेरी मंगनी सुफियान से करवा के असफल से करा दें। भाई साहब, जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में जाओ। जिन्हें समझ न पाऊं तो उन सवालों में है। जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। असफल उन्हें सब कुछ पता लग गया है। वो बहुत गुस्से में। असफल ने मुझे थप्पड़ भी मारा है। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है हूर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो बहुत गुस्से में। वो कुछ भी कर देंगे असफल, मैं बता रही हूँ वो कुछ भी कर देंगे। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। सारी दुनिया से लड़ सकता हूं तुम्हारी खातिर। सारी दुनिया से? मेरी जान की कसम, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
एक ठोर मुआ तो, और ये छोटी छोटी बातों में रोना बस कर दो। जब से तेरा नक्श मेरे अक्स में जुड़ा है, दिल ये मेरा रक्स कर रहा है, रफ्ता रफ्ता लम्स तेरा जादू कर रहा है। जादू कर रहा है। ये कैसी है उलझन समझ में न आया, ये साया तेरा है या कोई माया। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। इस तरह मारपीट करने से क्या फायदा होगा भाई साहब? बेटी पर हाथ उठा दिया आपने। इस वक्त मेरे शिफ्ट की गाड़ी आने का वक्त, थोड़ा जरा जल्दी में, फिर ये ऐसी ऐसी बात बाद में कर लेंगे। मुझे तो अभी घर आके मालूम हुआ, सफीना ने बताया मुझे। मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी दुख हुआ होगा, मुझे भी हुआ, लेकिन अब इसवंत यार से कह दीजिएगा कि इस घर में आइंदा उसका आना मुकम्मल तौर पर बंद है। देखिए, यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी, और आपा को तो आप जानते हो, वो तो किसी की भी बातों में फौरन आ जाती हैं। गलतफहमी जहां आरा को हुई होगी, मुझे नहीं। इस वक्त मैं दूसरी बात कर रहा हूं। ये असफंदियार और ओरेन वाला सिर्फ रिश्ता तो बाकी नहीं है ना, और भी तो रिश्ते हैं हम दोनों के दरमियान, कि नहीं है? हैरत है मुझे तो सदाकत साहब, मेरे सगे बेटे को तो आपने हमेशा अपनी सगी औलाद की तरह समझा, तो पला बड़ा इसी घर में है, और अब इतनी सी बात पे आप। और यही गलती तो मेरी थी कि मैं असफंदियार को बेटे ही समझा था। उसे कह दो कि अब हुरैन को वरगलाना बंद कर दे। जिस घर में इज्जत दी जाती है ना, उसे बताओ उसे कि उस घर की इज्जत का भी कुछ ख्याल रखा जाता है। समझाओ उसे। हाँ, अब तो समझ ही गए होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेहतर ये है कि अपने बेटे को भी समझा दो कि हुरैन की मंगनी हो चुकी है अब। तो अब ओ निमल जहां से कहो टिफिन लेकर आ जल्दी से। अल्लाहू अकबर। अम्मा, कुछ भी नहीं है, उसको सब ड्रामे है, मैं कसम खा के कह सकती हूँ। और ये सारी प्लानिंग ना उस असफंद यार की होगी। कितना मैंने आपको समझाया था कि उस जवान जहां लड़के को इस घर में घुसने ना दें, मजाल है आपने मेरी बात सुनी हो। अरे बेटा, आप किसी को क्या कहना, जब तकदीर ही हार जाए तो किसी का कसूर नहीं लगता। अब ड्रामा करे या सचमुच, परेशानी तो खड़ी कर दी ना उसने। है क्या मतलब है आपका? कोई जिनबूत कहता है कि इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करो यहाँ पे? नहीं आपा, यकीन करो, पहले तो होर कई दिन तक नहीं नहाती थी, अब घंटों वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ, 2-3 बार तो इस बेचारी से कहकर मैंने ऊपर की टैंकी का वॉल बंद कराया है, तब जाके बाहर निकली है। अरे हाथ धोती है तो धोती ही चली जाती है। है सफाई का तो ऐसा खर्च सवार हुआ है उसे कि कुछ ना पूछो। लेकिन वो भी आपा सिर्फ अपनी हद तक, वैसे तो उसके सामने मक्खी मच्छर नाच रहे हो ना, उसको कोई होश नहीं होती। ले, इससे अंदाजा लगाएं, कोई नेक पाक जिन होता और इस लड़की पे होता तो कम से कम अपना कमरा तो साफ मांगता ही ना। ये सब ड्रामे कर रही है, कोई जिन नहीं है इस पे। अम्मा, वो याद है आपको अकबरी खाला की सास पे जो जिन आशिक हुआ था? याद है ना? अम्मा सोचो, जिन पर नापाक जिन आशिक हो जाए ना, उनको मुंह धोना भी याद नहीं रहता, और ये इसको नहाने से फुर्सत नहीं मिल रही। अरे भाई, मैं कैसे मान लूं? उसने मेरे सामने ही कबूल किया है। क्या हाजिरी हुई थी? हाजिरी जरूरी नहीं है, अगर जानबूझ के कर रही होती तो बाबा के सामने बोल पड़ती। और वैसे भी अल्लाह वालों से कुछ छुपा हुआ नहीं होता, सारा कुछ उनके सामने खुला हुआ होता है। जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह।
चलो अम्मा, नाम मानो तुम, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जो उसकी आंखों में डर बैठा हुआ है ना हमें देख के, साफ पता चल रहा है कि ये लड़की सब कुछ हमें दिखाने के लिए कर रही है। अरे भाई कुछ भी हो, उस सफीना के घर तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। कम से कम इस तरह मेरी जान तो छूटेगी उस जादूगरनी से। बहन तुम जाओ, जाके देखो वो नीचे आई है कि नहीं, प्लीज। अम्मा अम्मा, माँ सदके जाए, ना ले टेंशन, बस कर दे, मैं देखती हूँ इसको। अरे बेटा कैसे न लूं टेंशन, अगर तेरी ससुराल वालों को पता लग गया तो क्या करूंगी मैं। नहीं, कुछ नहीं होता, वो आने दो उसको मेरे सामने, सारे जिन उतारती हूँ इसके। कहाँ गए थे? यहीं था बाहर। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो फुफ्फो की तरफ गए थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मामला सुलझने वाला है। फुप्पो को बहाना चाहिए था, मिल गया उनको बहाना। वो हमसे रखना ही कब चाहती हैं। शाला इस लड़की की जबान मुंह में क्यों नहीं टिकती। कुछ भी बोल देती हो। कितनी बार समझाया बड़ों की बातों में मत पड़ा करो। मेरा इश्यू सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने अब्बू को क्यों भेजा। जब फुप्पो बोल चुके हैं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो अपनी बहन के घर गए हैं और जा सकते हैं। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो वही तो मैं बता रही हूँ अम्मा को कि अब्बू को बेइज्जत करवा कर भी क्या मिलना है। मेरे अब्बू हैं, क्या मुझे दुख नहीं होगा? अच्छी बच्चों जैसी बातें करती हो। रिश्ते नाते झुक कर निभाए जाते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा बेटा। ये क्या रिश्ता हुआ अम्मी जिसमें बार बार एक ही को झुकना पड़े? माँ तुम हद से बढ़ रही हो। ये किस तरह बात करी अम्मी से? सवाल पूछा है, आपको ये बदतमीजी क्यों लग रही है भाई? अगर इतने ही रिश्ते निभाने का शौक था तो फिर खुद जाते, अब्बू को क्यों भेजा? बच्ची है, जज्बाती है, सुन लिया करो इसकी बात, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसके समझने के दिन गुजर गए और ये सब आपकी वजह से है। तुम गुस्सा तो ना करो बेटा, मैं तो पहले ही परेशान हूँ ये सोचकर कि ये सब जब लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ले लो भाई, ले लो, अब भी तुम अपनी बीवी की साइड ले लो। कैसा तुझे चोरू का गुलाम बना के रखा है उस औरत ने, है ना? भूल गया तो अपनी माँ की मौत। अरे कैसे मेरी माँ को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मजबूर किया था मरने के लिए उस औरत ने। आपा, अम्मा को कैंसर था और वो बात तो कब की खत्म हो चुकी। आप फिर से एक बार। अरे बातें कहाँ खत्म होती हैं जमाल साहब, बात कोई खत्म नहीं हुई थी। खत्म हुई थी ना तो मेरी माँ खत्म हुई थी, और वो भी तेरी बीवी की वजह से। लेकिन अब बस भाई, बहुत रिश्तेदारियां निभा ली मैंने, अब नहीं निभा सकती। तेरा दिल करे ना तो आ जाना अपनी बहन को देखने के लिए, और अपनी शक्ल भी दिखा जाना अगर तेरी बीवी इजाजत दे तो। ओहो आपा, सफीना क्यों दुश्मनी करेगी हुरैन से? और हम तो उसका हाथ मांगने वाले थे आपसे। ये वजह है जमाल, तुम्हारी बीवी अच्छी तरह जानती थी कि मैं कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगी, तो बस फिर उसने कराने शुरू कर दिए तावीज गंडे। आ गया मुझे सारा किस्सा समझ, आ गया मुझे सारा किस्सा समझ। लेकिन एक बात तुम दोनों मियां बीवी कान खोल कर सुन लेना, मैं कभी अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी।
तुम मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, मोहर लगवा लो, ऐसा नहीं होगा, ये रिश्ता नहीं होगा। मेरा ख्याल है आपा इस वक्त आप बहुत गुस्से में, मैं बाद में आ जाऊं। और आप मेरी बात को भी अच्छी तरह समझने की कोशिश करें प्लीज। हाँ, जी मामू जान, मेरे ख्याल में यही बेहतर रहेगा। और आप तो जानते हैं ना, अम्मी की बार बार तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है। अरे मेरे भाई, जाने से पहले अपनी बहन को देख ले, मिल ले अपनी बहन से आखिरी बार, मिल ले गले। देख तेरी बीवी ने ये कर दिखाया है, लेकिन उसे बता देना, जाकर उसे अच्छी तरह बता देना कि वो कुछ भी कर ले, मैं तो अपनी बच्ची को बचा लूंगी। लेकिन वो क्या मुंह दिखाएगी अल्लाह के हुजूर, किस मुंह से जाएगी अल्लाह के सामने? अच्छा आपा, खुदा हाफिज। आप तसल्ली रखें, मैं सफीना से भी बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। बेटा, अपनी मां को समझाने की कोशिश करो, तुम तो हमारी समझदार बेटी हो ना। तो बेवकूफ तो अम्मी भी नहीं है मामू। देखा देखा वर्दा तुमने? अरे अभी तक नहीं माना कि इसकी बीवी ने ही सब कुछ किया है। आओ जरा मैं देखती हूँ क्या मसला है इसके साथ। 3 दफा तुम्हें ये नीचे बुलाने के लिए आई है, आती क्यों नहीं हो तुम? मेरी मर्जी, मैं नहीं आ रही। कैसे बात कर रही हो हूर? आपा हैं। अम्मी ने कुछ बात करनी है, चलो नीचे, बहुत देर हो गई, हमने सोना भी है। हाँ तो सो जाओ, मैंने थोड़ी ना मना किया। मसला क्या तुम्हारे साथ? क्या ड्रामे लगाए हुए हैं तुमने? भूतनियों की तरह छत पे मंडलाती रहती हो। चलो नीचे। हाँ, बड़ी फिक्र हो रही है। वैसे जो दोनों बहनें जोड़ी बना के घूमती रहती हो, बातें करती रहती हो, चाय बना के पीती हो। अब कहां से याद आ गई मैं? हूर, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, चलो आ जाओ नीचे। मैं नहीं आ रही, जाओ यहां से। चलो नीचे, नीचे चलो, चलो। और अब मुझे तुम्हारी शक्ल ना नजर आए नीचे। सदाकत भाई ने कोई ऐसी बात नहीं की है और ना ही उन्हें तुमसे कोई गिला है। उन्हें सिर्फ एक बात पर एतराज है और वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। अपनी औलाद पर पूरा भरोसा है मुझे जमाल साहब, और हुरैन पर भी। खामखा जवाज बनाए जा रहे हैं, जबकि सब जानते हैं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और असवंत की दादी ने ये रिश्ता किया था, तब तो किसी को कोई एतराज नहीं था। अब ये वर्दा के ससुराल वालों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तुम औरतों की यही आदत बुरी लगती है मुझे। अरे भाई, बात का बतंगड़ बनाने में कभी कोई कसर तो छोड़ दिया करो। वो बेटी है उनकी, बुरा लग सकता है उनको। अभी बात चाहे दादी ने की हो या खुद उन्होंने, हालात तो देखो क्या चल रहे हैं।
I'm sorry अब्बू, लेकिन आपकी ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। इस बात का तो यही मतलब है कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं हुरैन से शादी करना चाहता हूं, उसकी इज्जत करता हूं। देखो बेटा, चाहते तो हम भी यही हैं। अब दुआ करो कि ऐसा हो भी जाए। अब एक बात का खास ख्याल रखना, जब तक मैं खुद तुम्हें इजाजत ना दूं तुम वहां नहीं जाओगे। मुझे तो इजाजत दें जमाल साहब, मुझे भाई साहब से बात करनी। जी बात है, भाभी के जब दिल चाहता है कुछ ना कुछ बोलती रहती है। कोई किसी से बात नहीं करेगा फिलहाल, मैं खुद करूंगा। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब। अब्बू, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें हुरैन के साथ जो मसला लगता है शायद वो हो ही ना। असल बात ही कुछ और हो। क्या मतलब? और क्या हो सकता है? कंपनी में एक दोस्त है, उसने बताया एक दरगाह का, वहां लेकर जाएंगे। उसकी साली को भी ऐसा ही एक मसला था। अब माशाल्लाह ठीक है, वहां ले जाएंगे। अच्छा, कहीं भी लेके जाओ सदाकत साहब, पर उसे ठीक होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, जल्दी। उधर से तो कोई नहीं आया। अरे भाई, किस मुंह से आते? मैंने तो कह दिया था जमाल को कि भाई इस दफा जो हुआ है ना, उसके बाद। वर्दा से पूछो 2-4 दिन यहाँ रुकेगी? क्यों? हूर को ले जाएंगे ना तो निमल अकेली होगी घर में, उसके साथ रह लेगी। कब जाना है? आज शाम को। मैंने छुट्टी की दरखास्त दे दी है कंपनी में। छुट्टी की दरखास्त? हमें कहीं और जाना है क्या? सिंध। तुम वर्दा की सास से बात कर लेना, मैं नादिर से बात कर लूंगा। ठीक। अल्लाह अल्लाह, इस बात तो मेरी बच्ची पर रहम करम कर दे। अब तो उसे ठीक हो जाना चाहिए। कोई साफ कप है? मैं ले आती हूँ। नहीं, मुझे दो, मैं खुद बना लेता हूँ। आप बैठे ना, मैं लेके आती हूँ। हुरैन, तुम किसी की सुनती क्यों नहीं हो? तुमने कि सबकी बेइज्जती कराने की ठानी हुई है। हाँ तो क्यों करा रहे हो तुम लोग अपनी बेइज्जती? जब मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं हुआ है तो क्यों पीछे पड़ो मेरे सब? चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। अरे क्यों हमारे सरों में खाक डाल रही है? अल्लाह का नाम लेके चल, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और जब मैं जिंदा हूं तो मेरा मजार क्यों बनवा रहे हैं आप लोग? ओहो हूर, तुम्हारा मजार नहीं बनवा रहे, वहां तुम्हारे लिए दुआ करेंगे सब जाके। क्यों? मजार पे क्या खुदा ज्यादा सुनता है? दुआ मांगनी है ना तो यही मांगो, यही मांगो मेरे लिए दुआ। और वैसे भी मैं ठीक हूँ। दिमाग ना खराब करो हमारा, जाके कपड़े चेंज करो। जाना है तुमने? मैं नहीं चेंज करूंगी। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं चेंज कर रही, कहीं नहीं जा रही मैं। जिसको लेके जाना मुझे ले जाके दिखाए, ले जाके दिखाओ, दिखाओ, ले जाके पकड़ो मेरा हाथ। ये ऐसे नहीं मानेगी। आप क्या कर रही हैं? नहीं, तुम्हारे अब्बा बुलाओ, भाई उन्हें बुलाओ, बुलाओ सदाकत साहब, सदाकत साहब। अब हम चलते हैं। चले अम्मा, अम्मा बात सुने। सदाकत साहब।
वो लोग हूर को लेके अंदरूनी सिंध जा रहे हैं। क्यों? तुमने और अम्मी ने जो तावीज करवाए हैं ना, उनको निकलवाने। तुम्हें सब किसने बताया? मुनव्वर खाला आई थी ना, वो बता रही थी। कब लेकर जा रहे हैं? मे बी आज। तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी बता दिया, इसलिए कि कम से कम तुम सोचो तो सही कि अब उन लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही है। धनिया पुदीना लाने के हद तक तो ठीक था, लेकिन इतनी राजदारी की बातें तो अपनों से की जाती है ना। तुम्हें क्या लगता है हूर के साथ वाकई ऐसा कोई इशू है? सच पूछो तो मुझे तो लगता है उसके साथ कोई इश्यू ही नहीं है। नहीं, उसके साथ साइकोलॉजिकल इशू तो जरूर है। मैंने काफी रिसर्च किया, कल रात भी जागता रहा हूं, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़े हैं, और जैसा मैंने हूर का बिहेवियर देखा है, जो कुछ मैं समझाऊं, उस पर जिन भूत का साया नहीं है। तो मतलब कहना चाहते हो कि वो पागल हो गई है? इस तरह बैठे बिठाए अचानक कौन पागल हो जाता है? कभी तो सोच समझ के बात कर लिया करो। अम्मी कहाँ है? अब अम्मी से क्या कहना है? अम्मी! खुद तो पता नहीं पागल है या नहीं, इसको जरूर बना दिया। हाँ भाई यार, हाँ, अरे उसने तो बहुत बहुत वावेला मचा दिया, बहुत वावेला मचा दिया। कह रही है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। बहुत बेइज्जती की उसने। सर के बालों को आ रही है सदाकत साहब, सर के बालों को। अब क्या करें, अब क्या करें? घबराओ नहीं, घबराओ। हाँ सच, मेरे दोस्त ने बताया था कि जब उस मकाम पर ले जा रहे होते हैं ना, तो मरीज की रूह बेचैन होने लगती है। हाँ, बल्कि उनके अंदर की चीजें जो है ना, वो कभी चाहती नहीं कि उस मकाम तक जाए भी मरीज। घबराओ नहीं। ये तो बहुत मुसीबत की बात है। बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही है। अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह खैर करेगा। वो टैक्सी है तो तैयार हो जा। हाँ। मैं समझाता हूँ उसे। अच्छा बेटा, अरे क्या मैं कह रही थी, तू जा, मेरी चादर लेकर आना, मेरी चादर लेकर आ जा। या अल्लाह खैर, अल्लाह करे मान जाए किसी तरह। अल्लाह करे बाहर टैक्सी खड़ी है। अरे जल्दी दे देना। हुरैन बेटा, क्या बात है? माँ से बदतमीजी क्यों कर रही हो तुम? मैं टैक्सी लेकर आया था बेटा जाने के लिए। तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम जाने नहीं चाह रही। देखा, आपकी आवाज सुनती समझ गई थी शिकायत लगा दी होगी भाई। उन्होंने ये बता दिया कि मैंने क्या कहा था, ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या कहा था। क्या कह रही थी? तुम ही बता दो बोला। मैं क्यों बताऊं? उन्हीं से जाके पूछे। और वैसे भी मैं क्यों जाऊं, सही तो हूं मैं, मुझे क्या हुआ है, क्यों जाऊं मैं? हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ ना तुम्हें। वो तुम्हारी माँ का ख्याल है कि तुम्हें कुछ है, इसीलिए मैंने कहा चलो दरगाह पर चलते हैं, उसे भी तो पता चले ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो पता लगना तो यही पता लगना चाहिए ना। मैं क्यों वहां जाके उनको पता लगवाऊं? क्यों जाऊं? चलो, मैं कह रहा हूँ ना, चलो ना, मान जाओ। मैं तो नहीं जाना चाहती। नहीं जाना? नहीं, मेरा बेटा नहीं जाना चाहता। मैं तो कहीं भी नहीं जाना चाहती। नहीं जाना ना? नो। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, एक शर्त पे, एक शर्त पे चली जाऊंगी। हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या शर्त है? आप ये दोनों जो नीचे खड़ी हुई है ना, ये दोनों मेरे साथ नहीं जाएंगी। बस मैं, आप और अम्मी जाएंगे। हाँ तो ठीक है, ठीक है, हमें मंजूर है। और आप अम्मी को कह देगा कि मैं उनके कहने पे बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। आपने मुझसे आके रिक्वेस्ट की तो मैं जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है जानी। अब
जल्दी से आ जाए। अम्मी मेरा यकीन करें, वो लोग उसके साथ ठीक नहीं कर रहे। हुरैन पर किसी आसिफ का साया नहीं है। उन्हें समझाएं कि हमें हुरैन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेरी तो जैसे मान लेंगी ना, वो सबसे बड़ी मुजरिम ही मैं हूँ, सब कुछ मैंने ही तो किया। ये वक्त इन बातों का नहीं है। वो लोग हुरैन की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बेटा माँ बाप हैं उसके, मालिक हैं उसके, हम उनसे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। तुम समझने की कोशिश करो। और फिर आपा कहेंगी कि मैं उसके इलाज में रुकावट डाल रही हूँ। जब आपकी नीयत ऐसी नहीं है तो ऐसी बात सोच क्यों रही हैं? और उनके सोचने से क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है, ये कोई छोटा इल्जाम नहीं है। अम्मी कोई भी इल्जाम हूर की जिंदगी से ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना? आप मुझे बताएं, आप मेरे साथ वहां जा रही हैं या नहीं? मुझे तुम्हारे अब्बू ने मना किया। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं जो तू ना ठीक है, मैं खुद जाके मामू से बात करता हूँ। रुको आसमा, मैंने कहा है ना मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। बात को मत बढ़ाओ, मैंने कहा है ना रुको, बात तो सुनो मेरी। है मंज़िलें लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अल्लाह, कौन है जो पागलों की तरह दरवाजे पीट रहा है? हूर कहाँ है? तुम्हें क्यों बताएं? आप लोग बताएं मुझे, हूर को कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हैं? उसके साथ कोई मसला नहीं है। वो हमें पता है कि वो सारे ड्रामे कर रही है। तुम जाओ यहाँ से। असफन तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने से, जाओ यहाँ से। मामू का है, मुझे उनसे तो बात करने दो। घर पे नहीं है वो लोग। वो लोग मजार जा चुके हैं। इसका मतलब है इस लड़के को घर की सारी खबरें हैं। कौन पहुंचा रहा है? वो लोग जहां भी गए उनसे कहें हूर को वापस लेकर आए। उसके साथ कोई ज़हनी प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टर। तो क्या पागल वहां पे ज़हनी इलाज नहीं हो सकते? पागलपन हो या ताबीज गंडे हो, इलाज तो वही होगा। असफन, इससे पहले मोहल्ले में तमाशा लेके जाओ यहाँ से। अल्लाह, तुम इतनी बात ही क्यों कर रही हो इससे? तुम लोग गलत। ये लो, कुछ खा लो। हाँ, अब कैसी हो रहे हैं? बस यहाँ आके तो बड़ी गुमसुम सी है, वापस जाने की जिद भी नहीं कर रही। हाँ, वैसे भी रहना तो होगा कुछ दिन यहाँ। कितने दिन? कहते हैं कि बाबा जी जब तक बशारत नहीं देते ख्वाब में आकर तब तक यहीं रहना होता है। किसके ख्वाब में आएंगे बाबा जी? हुरैन के ख्वाब में आकर वो इजाजत देंगे कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब तुम घर वापस जा सकती हो। तब तक तो यहीं रहना होगा, कहीं जा नहीं सकती। ठीक। मेरी बात कोई समझ क्यों नहीं रहा है? अम्मी, आप तो मेरी बात हमेशा समझ जाती थी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? समझने की जरूरत तुम्हें है भाई। बच्चों की तरह जिद करोगे तो क्या मान लीजिएगी तुम्हारी हर बात? तुम्हारे वहां जाने से
वो वापस तुम्हारे साथ भेज देंगे। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ कि हो सकता है वो भेज दें। किस रिश्ते से जाओगे इतनी दूर? वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि वो उसे भेजते हैं या नहीं। तुम मेरी सुन लो, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, कभी भी किसी भी सूरत में नहीं सुनेंगे। बात बढ़ जाएगी बेटा। बात बढ़ेगी तो खत्म होगी अम्मी। अब तो मैं चाहता हूं कि बात बढ़े ताकि कोई फैसला तो हो। अम्मी आप मुझे इजाजत दे दें प्लीज, वरना मुझे आपकी इजाजत के बगैर जाना पड़ेगा और मैं चला जाऊंगा।